पान को बनारस में विशेष स्थान दिया गया है। कामशास्त्री वात्सायन ने भी कहा है कि पान घुलाना एक कला है। पान बिन सब सून बनारस में। बनारस पान के बिना ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस गांधी परिवार के बिना, यानी अस्तित्वहीन। बनारस आइए तो जनाब, पान खाकर ही जाइए और घुलाते घुलाते पीक बनाकर उचित स्थान देखकर थूक दीजिए। पान थूकना एक सटीकता का काम है, ठीक उसी प्रकार जैसे चोरी का माल ठिकाने लगाना। दोनों एक जैसा कार्य है, क्योंकि दोनों में सटीकता, अचूकता और निशाना चूकने पर दामन में दाग लगने का डर सर्वथा रहता है। बनारस के पान रसिकों का मिजाज यहाँ के सैकड़ों साल पुराने घरों के रंग ही बताते हैं, क्योंकि पान की पीक घरों पर एक नई डिजाइन बना देती है। इसलिए भवन स्वामी अक्सर गेरुआ रंग से रंगवाते हैं ताकि पता न चले पन थूकवे का हमला हुआ है। दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी पेंट निर्माता ने पान प्रोटेक्शन पेंट का निर्माण शुरू नहीं कराया है। कहावत भी है, हाथ में डंडा, मुंह में पान, यही है बनारसी की पहचान। स्कंद पुराण में पान को नाग वल्लरी से संबोधित किया गया है, लेकिन बनारस में पान पुराण स्कंद पुराण से भी बहुत पुराना माना गया है। वैसे पान को समर्पित बनारस में कुछ मोहल्ले भी हैं, जैसे पानदरीबा, बरईपुर, सुरती गली इत्यादि। पान एक सामाजिक वस्तु है जो अकेला रहना पसंद नहीं करता। जिस प्रकार अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही अकेले पान का पत्ता भी कुछ नहीं कर सकता। केवल भगवान को ही अर्पित किया जा सकता है। पान का साथ सुपारी, कत्था, चूना, पान मसाला, सुरती, जर्दा, किमाम, इलायची, लौंग, गुलाब की पंखुड़ी देते हैं। आपने ऑर्केस्ट्रा सुना होगा, उसमें जैसे कई वाद्य यंत्र मिलकर एक सुंदर गाने को सजाते हैं, वैसे ही ये पान भी कई वस्तुओं का खूबसूरत संयोजन है। पान केवल पत्ता है, लेकिन इसकी बहुत सी किस्में हैं, जैसे मगही, जगन्नाथी, गंजम, उड़ीसा वाला, केतकी, गया, मोचन, तामलुक, भोजपुरी, मिदनापुर, श्रीरामपुरी, कोलकाता का, पूरी, मितवा, महोबा। जबकि दीपाली इत्यादि की भी कुछ स्थानीय प्रजातियां हैं, जैसे रामनगरी, बरईपुरी, लेकिन इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी कि मगही। पान उगाने का कार्य बरई परिवार करते हैं और इन्हें तमोली भी कहा जाता है, जबकि पान लगाने वाले पनिद्धी कहलाते हैं। पान खाने की कला जितनी सीधी है, उसको बनाने की कला उतनी ही क्लिष्ट है। पहले पान को छोटी छोटी टोकरियों में रखकर अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। अमूमन 15 घंटे से लेकर 18 घंटे तक अलग अलग तापमान पर 2 से 3 दिन तक उबालते हैं। फिर उस पर धुएं का छिड़काव करते हैं। तब जाकर पान कई दिनों तक रखने योग्य होता है। फिर चूने को मिलाकर 8 दिन तक पानी में रखकर भिगोकर उसमें दही मिलाकर पान में लगाते हैं। तब जाकर तैयार होता है बनारसी पान। सामाजिक वर्ण व्यवस्था भी पान से जुड़ी है, जो शायद समाज विज्ञानी न बता पाए। अगर ग्राहक 4 पत्तों वाला पान मांग रहा है, इसे चौगड्डी अच कहा जाता है, तो समझिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग का है। अगर 2 पत्तों वाला पान, जिसको बीड़ा भी कहा जाता है, तो मान लीजिए कि वह कायस्थ या बनिया समाज का है। अन्य तो एक से काम चला लेते हैं। पान खाने का समय भी निर्धारित है, स्नान के पश्चात तथा सोने के पहले। बनारस में परंपरा थी कि जिसने अगर किसी गुंडे को पान खिला दिया गया, उसके बाद गुंडे उस पर हाथ नहीं उठाते थे। बात आती है सुपारी के जर्दे की। जर्दे की शुरुआत भी बनारस की देन है। जर्दे की शुरुआत 1875 में सुंघनी साहू ने की थी। बनारस में ही सुरती गली है। सुरती में कहा जाता है केसर, कस्तूरी, इलायची, मिर्च, जायफल, जावित्री, तंबाकू, सौंफ का मिश्रण होता है। गंध के लिए गुलाब, केवड़ा, जल की भांति हिना, कस्तूरी भी प्रयोग किया जाता है। सुरती का प्रयोग करने वाले मशहूर लोगों में जय शंकर प्रसाद, भारतेंदु ऐसे लोग भी रहे। बरहती महंगाई का दबाव, नई पीढ़ी का पान से दुराव और कानपुर के सस्ते पान मसालों ने आज पान की लोकप्रियता भले ही कम कर दी हो, लेकिन पान आज भी मुखवास का प्रतिनिधि है। अब तो शादियों में और मॉल्स में पान के साथ जो मजाक हो रहा है, उससे पान प्रेमी बहुत दुखी हैं। फायर वाला पान, चेरी वाला पान, चॉकलेट पान जैसे नव प्रयोग से पान प्रेमियों का रोष उफान मार रहा है। न ये पान की कैटेगरी में आते हैं और न ही ये पान खाने वाले इंसान की कैटेगरी में। ये है पान की छोटी सी कहानी। तो जब भी बनारस आइए, पान घुलाइए
और समझ लीजिए कि आप भी बनारसी इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं।